एक बार त्रेता युग ए शंभु गणे बदली माई संग सही परज पधारी सुनि महेश परम सुकुमारी भगति सुहाई कहता सुना तू रघुपति गुण गाथा कछुरी ने रहे कहाँ गिरिनाथा मुनि सनेगा जब भंजन महिमा हरि रूपम दीन अवतारा हृदय विचारत जात हर दर्शन होई शंकर मुरयति छो सती न जानहि मरम सोई मन लोचन लागी मंगल भवन अमंगल एक बार त्रेता युग माही शंभु गजे कुंभज ऋषि प्रयागराज क्षेत्र में त्रिवेणी गंगा के समीप महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रति भरद्वाज जी के मन में तर्क है जिसका भजन भगवान शिव करते हैं क्या वे ही नाश किया या कोई विलंब और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए हंसे और हंसी नहीं थपाक भी लगा दी कीने हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ मूर्ख जैसा सवाल मूर्ख जैसा ही नहीं अति मूढ़ा अति मूढ़ के भांति यह सवाल है
भगवान जैसे है ऐसे वैसे ही स्वीकारना। भगवान कैसे भी हो सकते हैं, उसका पर्टिकुलर ये मत समझना कि यही भगवान का स्वरूप है। इसलिए गीता जी में स्पष्ट कहा है, श्रद्धामयम अयम पुरुषः, अयम वयम, वयम यानी कि जो निर्गुण निराकार, अयम माने कि यह, और वह परमात्मा कैसा है, अर्थात यह परमात्मा कैसा है, अयम परमात्मा कैसा है। तो श्रद्धामयम अयम पुरुष, जो भगवान यहाँ दिखाई दे रहे वे कैसे है, श्रद्धामयम। अब मूर्तिकार को पूछिए, वो मूर्ति देखेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी। भेड़ बकरी जो पालता है ना, मुर्गी जो पालता है ना, वो किलो का वजन देखता और कुछ नहीं देखता, बराबर। एक आध प्रेमी व्यक्ति, सौंदर्य प्रेमी जाएगा तो देखेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, भगवान ने कैसा अच्छा बनाया। कोई स्नेही व्यक्ति होगा तो उसके सिर से दुलार करेगा, पुचकार करेगा, वाह वाह वाह। और कसाई आदमी, इसके बदन पे कितना किलो मांस उतर सकता है और क्या देखेगा। बकरी मर गई तो उसको क्या लगता है, कितना नुकसान हो गया, इतने की जाती थी। और स्नेही व्यक्ति, अरे मानो मेरा स्नेह पात्र कोई गया। देखो ये भगवान ही नहीं, दुनिया में भी व्यक्ति कैसी है, सृष्टि कैसी है, तो जाकी रही भावना, मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। भगवान की बात छोड़िए, प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, तुम्हारी भावना उसके प्रति कैसी है, बस। देखो ये पूरी दुनिया कैसी है, तुम्हारी आंख उसके प्रति कैसी है। देखो चश्मा अगर लाल लगाए रखा तो दुनिया कैसी दिखेगी, हाँ। पीला लगाओ तो न दुनिया लाल है न दुनिया पीली है, दुनिया कैसी है, जैसी है वैसी है। लेकिन आपका देखने का जरिया कैसे, देखो नजर तो वैसी ही देखती, लेकिन नजरिया काम करती। नजर सबकी एक जैसी है, पर आपका उस व्यक्ति को देखने का नजरिया क्या है। सोचो कि आपका मित्र, तो आपका नजरिया कैसा रहेगा, अरे यार तुम और हम कोई बिलक तो आपका मित्र है, लेकिन मित्र ने आपको धोखा दे दिया। अब तेरे जैसा दुश्मन कोई नहीं है। अब दुश्मन जो दोस्तों का प्यारा है, हो सके। अब दुश्मन है तो आपको प्यारा लगेगा, क्योंकि आपको उसने बहुत गड्ढे में उतारा, धोखा दिया। लेकिन पहले जो हमजोली थी, व्यक्ति वही है, आप भी वही हो, बीच में कुछ हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन नजरिया बदल गया। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते, दो नजर से मत देखना। शिव जी इतनी नजरों से नहीं देखते। शिव जी की नजर क्या है, सोही राम व्यापक ब्रह्म निकाय पति माया धरी, सोही निकाय पति माया धरी, अवतरे अपने विमल मन जी
जे ही ध्यान। शिव जी को पूछो राम जी कैसे, तो कहते वही राम व्यापक ब्रह्म भुवन, समस्त भुवनों में 14 ब्रह्मांड में जो व्यापक है। क्योंकि राम जी जब प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, तो तुलसीदास जी ने दोहा लिखा। कहाँ के राम जी प्रकट हुए? साकेत के? बोले बिल्कुल ना। वैकुंठ के? अरे वो तो बिल्कुल नहीं। तो कहाँ के प्रकट हुए? तो बोले जगत निवास प्रभु प्रकट है। उसको न कहीं आना पड़ा न जाना पड़ेगा। कौन राम जी आए? तो कहते जिनका निवास ही सर्वत्र है। तो यही तो शिव जी ने कहा था, भाई व्यापक। राम जी कहीं साकेत में ही रहते, अपनी भावना से। जिसको मरना है तो चलो साकेत में चलेंगे, नरक की यात्रा करने से चलो साकेत में। वरना राम जी कहाँ रहते? कहाँ रहते राम जी? तो सोई राम व्यापक। अच्छा, दर्शन कैसे होंगे? मद भक्ता यत्र गायन्ति, गाओ। हमारे हित प्रेमानंद जी, जिसको पूज्य बाबू मोरारी बाबू पीले कपड़े वाले महाराज जी कहते हैं ना, तो वे कहते हैं कि राम राम, ये अक्षर भी आपके मुंह से निकल रहा है, तो राम इसको अक्षर मत समझना। ये सर्वशक्तिमान परमात्मा की मूर्ति है। राम इसको मात्र अक्षर मत समझना। जब आप राम कहो ना तो समझ लेना, उतनी भावना हमारे मन में पैदा हो जाए कि साक्षात परमात्मा मेरे मानो जबान पर, मेरी जुबान पे, मेरी जिह्वा पे विराजमान। कौन से भगवान? जो सर्वशक्तिमान। अब देखो देखने का जरिया। पक्षी बोल रहा था, अब क्या बोल रहा था वो पक्षी को भी पता नहीं था। पक्षी तो बोलते रहते बेचारे। एक साग सब्जी वाला वहां से गुजर रहा था, किसी ने पूछा क्या बोल रहा? तो बोले ये बोल रहा आलू मिर्ची अदरक। एक भगत जा रहा था, भगत को पूछा क्या बोल रहा? बोले वो आलू मिर्ची अदरक नहीं, तो राम लक्ष्मण दशरथ। वहां से मियाँ भाई गुजर रहे थे, बोले क्या कह रहा? बोले झूठ, न आलू मिर्ची अदरक न राम लक्ष्मण दशरथ, ये बोल रहा है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। वहीं से पहलवान गुजर रहा था, बोले गलत, न राम लक्ष्मण दशरथ न आलू मिर्ची अदरक न अल्लाह तेरी कुदरत, ये तो बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। पक्षी क्या बोल रहा? ये तो सस्पेंस है। लेकिन जाती रही भावना जैसी। अब तुम अपने ढंग से उसके बिलक अर्थ लगाते बैठो, लेकिन भगवान शिव जी ज्ञान की, भगवान शिव भगत है, वैष्णव में अग्रगण्य है, लेकिन भगवान ज्ञानी वैष्णव है। ध्यान देना, वैष्णव में भी एक ज्ञान प्रधानता आती है। और ज्ञानी देखो, जो ज्ञान मार्ग होता है ना वह शुष्क है, लेकिन शिव जी ज्ञानी होने के बाद भी अपने राम को देखते हैं। राम जी की इष्ट क्या है? ज्ञानी का इष्ट क्या है? ज्ञानी का इष्ट सर्वत्र परम चेतना, और कुछ नहीं होता। उसका कोई इष्ट विष्ट होता ही नहीं, सर्वत्र वही। कौन? तो आकार नहीं होता। लेकिन शिव जी ज्ञानी के बावजूद भी, जैसे ज्ञान कहता है कि भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो शिव जी भी कहते जगत सब सपना, लेकिन सत हरि भजन। शिव जी भजन को नहीं छोड़ते। प्रातः स्मरामि रघुनाथ नाम, वाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ति। प्रातः स्मरामि रघुनाथ नाम। उठे बराबर क्या करेंगे? राम राम राम। विभीषण ने क्या किया? विभीषण राम राम ते सुमिरन की ना, और हनुमान जी खुश हो गए। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। अरे हम सर्टिफिकेट दे रहे, तुम सज्जन हो। बोले नहीं भाई, मैं तो शत्रु का भाई हूं, रावण का भाई। अरे गलत,
हनुमान जी हर्षित हुए, कहे तुम्हें उठे बराबर जागे बराबर राम 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 कहे, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देते, तुम सज्जन हो। देखो सज्जन और दुर्जन का परिचय क्या, जागे बराबर, उठते ही जो अरे रे 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 करे, अब अरे रे रे में तो उतनी ही आपकी ताकत उतनी जलती है ना, तो राम राम बोलो, ऐसा उठते में राम 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 क्या करेगा। तो राम राम जागते से जो कहेगा तो हनुमान जी उसको सर्टिफिकेट देते, तुम सज्जन हो गया और हम तुमसे दोस्ती करेंगे, यही सुनहरी करी हो पहचान। फिर आपको हनुमान जी तक नहीं जाना पड़ेगा, हनुमान जी आएंगे उसको बंद करो, वो लगा तो उसकी चिटकने लगा, ऐसा घुमा दो, ये हाँ हो गया, बैठ जाओ, हाँ समझ गया। राम जी का जो नाम लेंगे और हनुमान जी ने उनसे वास्ता किया। तो प्रभात में उठते से जिसके नाम पे अपने जवान पे राम नाम होगा तो हनुमान जी कहते हैं ये हरि भक्ति का लक्षण। तो भगवान शिव जी ज्ञानी होने के बावजूद भी कितने हजार समाधि लगाई, बीते संवतु सहस्र 87। संवत माने साल वर्ष, कितने वर्ष की समाधि हुई शिव जी की, बीते संवत सहस्र, सहस्र माने हजार, 87,000 वर्ष तक समाधि लगाए बैठे थे। और 87,000 वर्ष के बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी, और जैसी समाधि छोड़ी तो छोड़ते से पहला क्या उच्चारण किया, राम। जान्यू सती जगतपति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो जागते से ही, समाधि से ही जागते, नींद से नहीं समाधि से भी जागे। तो शिव जी ने सबसे पहले क्या कहा, इसलिए प्रातः स्मरामि रघुनाथ नाम, वाग्दोषहारि सकलम शमलम निहंति। राम बोलिए, राम बोलिए, राम राम कही जे जमुआई। आपको जमुआई आए तो क्या करोगे, बोलते राम, क्यों करते हो, कमल मुख राम भजन को दिया। तो राम राम कही जे जमुआई। जमाई, जमाई भी कैसे लेना चाहिए, तुलसीदास जी पढ़ाते मानस में। तो कैसे कहोगे, एकदम मुंह फाड़ दो तो कैसे करो, ये जमाई का तरीका है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि जमाई कब आएगी तो समझ में आती नहीं। और आए बराबर पहला स्वर क्या निकलेगा, फिर राम। अरे पहले आया है क्या गाते बैठे हो, हाँ तो सावधान हो जाना। राम राम कही जे जमुआई, तीनहि न पाप पुण्य समुआई। भोजन करते समय राम भने ग्रासो ग्रासी, तो नर जे बिला उपवासी, उसको उपवास का पुण्य मिलेगा। ये प्रत्येक ग्रास के प्रति आप राम का स्मरण करो, आपको उपवास का पुण्य मिलेगा। राम म्हणता करी धंधा, तो नर समाधिस्थ सदा। आप चाहे झाड़ रहे, बुहार रहे हो, रसोई बना रहे हो, जो अपना काम कर रहे, राम करते समय यदि काम भी कर रहे हो तो समझना समाधि में। देखो ये संतों की वाणी हमारा बनाया हुआ नहीं है। राम घे म्हणता वाट चाली, यज्ञ पाऊला पाऊली। राम राम कहते हुए एक कदम आगे डालो, एक एक कदम आगे करोगे तो प्रत्येक यज्ञ, एक एक कदम यज्ञ हो रहा। ये हमने बनाए हुई ने संतों के वचन है। अब ये कुछ क्यों कहा होगा, ये उनकी आज्ञा है। तो राम के बिना तो प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, प्रातः वदामि रघुनाथ नाम,
वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति यत् पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा। यत् पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा देयं समस्त मुनिभिर्जन मुक्ति हेतु। पार्वती और भगवान शंकर यद्यपि ज्ञानी है, लेकिन उनका ज्ञान राम नाम में है ना? तो राम जी को कैसे राम जी को कोई व्यापक देता है? भरद्वाज जी ने तर्क कर दिया, वो जो राम जिसका भजन शंकर करते और जो एक दाशरथी सामान्य राम है, भगवान आप असली राम किसको मानते हो? ये दो राम हो गए, नक्की बताओ कौन सा राम असली है? याज्ञवल्क्य जी हंस दिए कि नहीं प्रश्न मनो अति मूढ़। अरे दो राम ही नहीं, एक ही राम है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया। तो बोले प्रभु यही तो तर्क हमारे मन में, इसका शमन कर दीजिए। तो ठीक है, अब हम आपको एक दृष्टांत के साथ आपके तर्क का शमन करते हैं। दृष्टांत? बोले हाँ, दृष्टांत कथाएं होती, लेकिन हम इतिहास सुनाते हैं, कथा नहीं, मनोरंजन नहीं, मनोकल्पित नहीं। हम आपको ऐसी चीज सुनाते हैं कि भगवान के प्रति तर्क करने से अपने जीवन का कैसे सर्वनाश होता है। यह सती और शंकर, इनके इतिहास को हम आपके प्रति कहते हैं। तो भगवान सुनाइए, संक्षेप में कहूंगा। बोले एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग का चतुर्थ समय था और शंभु कुंभज ऋषि के पास गए। संक्षेप में कहूंगा, हाँ, भगवान शंकर कहाँ गए? अगस्त्य ऋषि के आश्रम। किस लिए गए? राम जी की कथा श्रवण है। राम जी की कथा कहाँ ही कहीं भी हो और कोई भी कहे, जरूरी नहीं कि हमारे गुरु महाराज कहे तो सुनेंगे। राम की कथा सुना, राम का प्यारे का चरित्र बताना, वो कैसा बताता ये पता नहीं। कहाँ राम कथा के सागर भगवान शंकर और कहाँ गागर से पैदा हुए अगस्त्य जी। लेकिन कथा गाने वाला कोई गागर नहीं होता है, वह सागर ही होता है। हमारे बापू तुलसी महोत्सव में प्रति समय इतना तो जरूर चौपाई गाते, को बड़ छोट कहत अपराध। बापू की महानता है, वे कहते हैं कि भाई किसी को प्रसिद्धि मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन सारे कथाकार हमारे लिए पूज्य है। देखो ना कितनी महानता पूज्य बापू कहते हैं। उसमें कोई आप ये मत करो कि ये छोटा है और ये बड़ा है। राम की कथा कह रहा है, अपने प्यारे का संदेश कह रहा है, जाकर प्रेम से सुनो। तो भरद्वाज जी शंभु गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास में। किस लिए गए? कथा श्रवण ही। तो अकेले नहीं गए, पत्नी को साथ ले गए। पत्नी कौन थी? तो बोले सती थी। सती कौन है? दक्ष की बेटी है। और दक्ष किसको कहते? दक्ष यानी बहुत चाणाक्ष है, बड़ा चतुर है, अर्थात बहुत व्यवहारी है। दक्षता कहाँ चाहिए? व्यवहार है ना। तो ये दक्ष की बेटी यानी कि चतुर बाप की बेटी भी तो चतुरी होने वाली है। तो पहले ही उसने अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिया। शिव जी कहाँ जा रहे हैं? जिसका गागर से जन्म हुआ ऐसे अगस्त्य के पास, क्या जरूरत है? लेकिन जा रहे तो हम भी तो पीछे पीछे चलेंगे ही ना। और शायद सती ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने। कथा? आपको ही तो बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, आप तो कितना बढ़िया राम कथा हमें सुनाते हो, जाने की जरूरत है? बोले कहीं भी हरि की कथा हो, मेरे राम की कथा हो, खबर नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी पहुंच जाते जहां भी राम कथा हो। अब हम यहाँ राम कथा कर रहे तो हनुमान जी
हनुमान जी तो विराजमान है, लेकिन खबर नहीं आकर बैठे हो। कहाँ कैसे, इतनी ताकत तो हमारे नेत्र में नहीं है। न तुम शक्य से दृष्टि मन नैव चक्षुषा, लेकिन श्रद्धा ही नहीं प्रमाण है कि यत्र यत्र अर्थात जहां जहां। कहां कहां नहीं कहा कि अयोध्या जी में हो तो जाएंगे, बापू की कथा हो तो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। यत्र यत्र माने जहां जहां, तत्र तत्र वहां वहां हनुमान जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं। और यहाँ तो उपस्थित है हमारे पंचमुखी भगवान। तो अर्थात कितने कान हो गए हमारे भगवान के? पंचमुखी है तो 10 कान हो गए। 10 कानों से भगवान सुन रहे, और खड़े से सुनते, अश्रुपूरित नयनों से सुनते। कथा चीज गौन है, लेकिन राम की याद होती है तो वहां आकर सुनते। मेरे प्रिय का नाम, जैसे देखो जिसके प्रति लव हो जाता है उसका नाम भी काफी हो जाता है। किसी लड़की का किसी से लव हो गया, उसका नाम है गणेश, उसका लव हो गया गणेश से। और कोई अगर गणेश कह दे तो चौंक जाएंगे, बात किसी दूसरे गणेश की हो रही है, लेकिन गणेश नाम सुनकर वो एकदम उसके मन में अपना गणेश याद आने लग जाएगा, जो उसका प्रियकर है वह याद आने लग जाएगा। तो ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों का मन बनाना होता है, इसलिए प्रेम करके देखो, इश्क करिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। लेकिन दुनिया से इश्क करोगे तो मुफ्त में रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। इश्क ही करना है, संत जो रास्ता बताते हैं। दुनिया से कहीं भी करो, इश्क का बदला कुछ नहीं मिलेगा, पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन संत जिसको प्रेम करते उससे करना सीखो तो आप माला माल हो जाओगे। अरे जिसने हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। इस दुनिया के मनी पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत मायावाद तुम्हें जगाने आज चली, तुम्हें जगाने आज चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका याद, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका जीता है, लूट लो जिसका जीता। लूटो मजा हरि नाम की बार बखत न आएगी। ये साधु संत कहते कि इश्क करना है तो किससे करो, जिसके पछताना न पड़े। मीराबाई कहती कि मेरा जो शादी हुई है वो कन्हैया से, लाला से, क्योंकि ऐसे पति को मैं वरण नहीं करूंगी कि मेरा भांग का सिंदूर मुझे मिटाना पड़े। इसका क्या भरोसा, जो देहपति है उसका क्या भरोसा है। तो ऐसे बर को क्यों बरू जो जन्मे और मर जाए। बरबरिया माँ सावरिया मारो चुगलो मर हुई जाए। देहपति जो हो, लेकिन मेरा प्राणपति, मेरा प्राणेश्वर, जिससे मोहब्बत की जाती है, जिससे मोहब्बत करने के बाद पछताना नहीं पड़ता। और यही कारण है कि गोपियों को पति तो थे, फिर लाला के पास जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो
कंत ब्रज बनी तनी, अपने पतियों का त्याग कर दिया। किन्होंने? ब्रजांगनाओं। कंत माने पति, कंत ब्रज बनी तनी, और लाला को अपना कंत माना। देवद मंगलकारी, जीवन के साथ जुड़ लगे। हाँ ठीक है, कर्म प्रारब्ध से हमारा पति कोई है, उसकी सेवा में कमी ना हो, लेकिन प्रेम पति से ना करो, प्रेम शरीर से ना करो। प्रेम तो करना है तो अपने आत्मा राम से करो। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीरा का भी तो विवाह हुआ था ना, मेवाड़ की मीरा का भी विवाह था, लेकिन मीरा को पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है? बोले हाँ हुई है। बताओ पति का नाम। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे को दूसरा पति ही नहीं है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज छोड़ी, साधु मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों में छोड़ी, जाके अब बात फैल गई जाने सब कोई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल अपने ठाकुर जी को पति माना। भेमुद मंगलकारी, कहने का भाव संग सती जग जननी भवानी, तुम जो भी हो, विद्वान हो, लेकिन राम के बिना आपका जीवन शुष्क है, ये प्रत्येक ने समझना, पछताना पड़ेगा। मोहब्बत इश्क तो अपने ठाकुर से हो जाए तो ये मानव जीवन सफल होगा, अन्यथा धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। जितना समय हो, अभी तक दुनिया से मोहब्बत करके देखा, क्या मिला? क्या मिला? कभी कैलकुलेशन किया? हमारी काकी कहती टेंशन, बहुत टेंशन। टेंशन क्या? टेंशन में ही रहोगी। दुनिया टेंशन के सिवा और क्या देती है? करके देखो, या कुछ नहीं। और ठाकुर वाला कभी नहीं कहेगा बहुत टेंशन आ रहा, कभी नहीं कहा। वो कभी टेंशन नहीं, टेंशन जिसको होते उसको टेंशन सो होता है। ये सेंसेशन, वो सेंसेशन, ये सेंसेशन, सेंसेशन से टेंशन हो जाता है। यहाँ कोई सेंसेशन दिमाग में आने की बात ही नहीं। सदा समृद्धि होती है, सदा परमात्मा कभी न बिगड़ता है, न शराब पीता। वो बेचारा जैसा है वैसा है, आपकी रक्षा करता रहता है नित्य निरंतर। आप उसको थोड़ा प्रेम दो, अनंत प्रेम देता है। तू प्यार का सागर है, सब पूरी दुनिया को प्रेम बांटता है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसे सागर को छोड़कर, ऐसे वर को छोड़कर मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊं। आइए, भले ही सागर राम कथा के हो, लेकिन भगवान शंकर किसी गागर के पास, कारण कुछ नहीं, अपने प्यारे का सुना। तो सती मनी मन समझने लगी, तर्क है, बुद्धिमान है, वहां जाने की क्या जरूरत है? आपको तो बड़ा बड़ा प्रवचन आता है, क्यों याद है? भले तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा, बुद्धिमान को ज्यादा समझाना नहीं, क्योंकि समझने को राजी नहीं होता। हमको नहीं मानना, आप क्या कर लेंगे? अरे भाई ये मोबाइल है, आप कहेंगे, वो दूसरा कहेंगे हमको नहीं मानना। नहीं मानने को कोई बात नहीं, मानना है तो मान लो, हाँ ये चीज है। आप कह देंगे, भगवान शंकर कहते कि राम की कथा सुननी चाहिए, बुद्धिमान सती कहते क्या मतलब है? तुमको तो सब कुछ आता है, क्या मतलब?
लेकिन चलो पति जा रहे हैं तो चलो जाना चाहिए। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अग्नि। अब ये भवानी तो है ही नहीं, संग सती है, अभी जग जननी भी नहीं, संग सती है, भवानी जग जननी है। ये तो सती तो दक्ष की बेटी है, यहाँ जग जननी और भवानी ये दो शब्द ज्यादा गया है। लेकिन तुलसी जी ने उसका पर्याय ये लिखा संग सती, पर जग जननी भवानी समझकर पूजे ऋषि। ऋषि ने उनकी पूजा की, अखिलेश्वर जानी और जग जननी भवानी समझकर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो समस्त राम कथा मुनिवर्य ने कही। सुना किसने? तो बोले सुनी महेश परम सुकुमारी। सती ने सुना ही नहीं। आप कहेंगे सुनी महेश परम सुकुमारी, सती का नाम क्यों उड़ा दिया? हो सकता है सती महेश सुनी सुकुमारी, फिर भी तो चौपाई का प्रास बैठ जाता है। सती महेश सुनी सुकुमारी, लेकिन ना ना ना, सती ने सुना ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता ही नहीं, उसको सुनना ही नहीं होता। वो जब सुनने बैठी होगी तो पहले ऐसे बैठी होगी कि अरे यार हमारे पति तो इसका अर्थ ऐसा ऐसा करते, वाह ये तो कैसा क्या खाक बता रहा, इसने एक बार हमारे पति का सुनना चाहिए। शिवजी जो सुनाते वो बात तो कोई असल वाली होती, क्या सुना रहा फालतू की बात है। बैठा दो शिवजी को माइक पे, देखो सुनो उनके बाद से कैसी कथा सुन, कथा कैसी होती है, क्या सुन। बुद्धिमान व्यक्ति किच्ची की चिकित्सा करता बैठा रहेगा, हाथ में कुछ आना नहीं है, पल्ले कुछ पड़ना नहीं है। काशी से सीख के आया पिताजी को, माँ ने काशी से आया तो लाडू बनाए, तो लाडू बनाए तो प्लेट में पकड़ा लाडू और 2 लाडू दे दिए, बेटा लाडू नहीं, मैं गणित सीख के आया, पहले बता माँ ये लाडू कितने हैं? तो बोले बेटा 2 लाडू है। नहीं 2 नहीं 3 लाडू है, हम 3 बनाकर बता। बेटा 2 ही लड्डू है, देखिए ऐसे कैसे? पिताजी बोला, पिताजी बताओ कितने लड्डू है प्लेट में? बेटा 2 ही तो लड्डू है। नहीं हम 3 बता देते यार, तो फिर गणित पढ़ के आया हूं क्या से, ये 3 कैसे होंगे बेटा? 3 है, मैं बता रहा हूं 3 है, तो कैसे होंगे? देखो ये 1 लाडू हो गया और ये 2 और 1 कितने होते हैं? बाप की भी थोड़ी सनक गई, उसने कहा ठीक है, तो 3 लाडू हम भी 3 है, मम्मी पापा और तुम, तो ये तुम्हारी 1 लाडू तुम्हारे मम्मी को देता, 1 लाडू मैं खा लेता, तीसरा तुम खा लो। 3 है ना, तो तीसरा। तो चिकित्सक तार्किक व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, लाडू खा लेते खाने वाले और वैसे ही कोरे रह जाते हैं। यही कुछ हाल सती के जीवन का यहाँ हुआ। इतिहास हमको मार्गदर्शन करने के लिए होता है, तो ठीक है। तो राम कथा मुनिवर जब बखानी, सती ने सुना नहीं, सुनी महेश परम सुकुमानी, और दक्षिणा क्या दे? तो ऋषि ने कहा हम कुछ नहीं, हरि भक्ति आपसे श्रवण करनी है। और कहा शंभु अधिकारी पाई। शिव जी ने जब हरि भक्ति कही होगी, आहा राम की भक्ति कैसी होती है, कैसा कहा होगा, अद्भुत। तो सती ने भी तो सुना होगा। और भक्त पुरुष जब हरि भक्ति कहता है तो साक्षात दर्शन करता हुआ है। ऋषि से विदा हुई और चलते में ऋषि हरि भक्ति कही, तो भक्ति का फल है भगवान का दर्शन। तो मन ही मन मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और उसी समय मन में ऐसी इच्छा हुई कि भाई हृदय विराजत जात हर केहि विधि दर्शन हुई। जिसकी भक्ति मैंने कही है, क्या उस राम के मुझे दर्शन होंगे? और भगत कहे, भगत में मन में इच्छा हो और भगवान प्रकट हो, ये भी कभी हो सकता है। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते थे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो बोले जहाँ भक्त की हाँ है, भक्त जहाँ हाँ कह दे तो भगवान वहाँ। भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। प्रहलाद ने कह दिया एक खंबे में हाँ, हाँ अगर भगत हाँ कह दे
तो भगवान वहां प्रकट होना पड़ता है। यही तो ठाकुर की मजा है। तो भगत के मन में आ जाए और भगवान दर्शन के बिना रखे तो कहते त्रेतायुग की बात थी, तो रावण ने तो जानकी जी को अपहृत करके ले गया था और राम लखन रोते हुए चल रहे थे, रास्ता दूसरा था। तो भगत यहाँ चाह रहा है तो राम जी ने रास्ता बदल के वहीं प्रकट हो गए और दी अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक वन विचरत सीते सीते तुम कहाँ हो? हाँ जानकी, हाँ सीते। शिव जी ने दूर से आवाज को सुना और कमर से लेकर झुक गए, माथा झुक गया, प्रणाम कर लिया। सती देखने लगी इस चित्र को। अच्छा प्रणाम करे तो ठीक है, लेकिन प्रणाम करते उच्चारण किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पावन करने वाले सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अस कहीं चले रुके नहीं, रुके चले। सती को ताज्जुब हुआ, ये तो बात समझ में। बुद्धिमान जहां भी बैठा हो दिमाग लगाने का काम करता है। ये रो रहा है, रो भी रहा है पत्नी के विरह में। इसको इतनी भी बात समझ में नहीं आती, पत्नी गुम गई ना तो पुलिस में तकरार कर दो, टीवी पे जाहिरात दे दो, 10-15 दिन राह देखो, नहीं मिली दूसरी कर लो। ये रोने की बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि लड़ाता रहेगा, नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे, का दूसरी कर लेना चाहिए, जिंदगी का सवाल है। ये बुद्धिमान। शिव जी ने दिमाग नहीं लगाया, अपने रोते हुए भगवान आप तो हंसते हो, आप तो आनंद स्वरूप हो, आप सच्चित आनंद हो। सच्चित आनंद भगवान का मतलब ये है तुम सत स्वरूप हो, तुम चित स्वरूप हो, सच्चित तुम्हारी शक्ति है और सगुण का प्रतिफलन आनंद है। ऐसे भगवान की जय हो। रुके नहीं, असतई चले। सती उधर से आ गई, बोले भगवान हमारे समझ में नहीं आया, ये रो रहा है, इसको आनंद कैसे कहा बताओ। शंकर उराती छोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस, हृदय दलई कछु आन। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ों बड़ों के ध्यान में नहीं आता। आज भी उछल कूद कर रहे लोग, रामायण में ऐसा है, वो गलत। अरे महापुरुष के पास जा, अपना दिमाग मत लगा, महापुरुष से समझने की चेष्टा कर। क्यों ढोल गवार शूद्र पशु नारी कहा है, जा महापुरुषों के पास। तू क्यों तर्क लगा रहा, तेरा बाप जिंदा है जहाँ कहीं, वहां जाकर अपने शंका समाधान कर। तो ये सब चीजें होती है। तो ये सारे तर्क को देखकर सती के मन में थोड़ा तर्क हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, और तीन रूप सुतहि तीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। और ब्रह्म जो कहा है तो वो तो व्यापक होता है, अनि अवेद होता है, लेकिन वह देह धारण करके यहाँ काय को आएगा। हमारे मन बड़ी शंका हो रही है, कैसा करे, क्या करे। तो शिव जी के पास गई मैया और शिव जी से कुछ पूछने लगी। तो क्या पूछने लगी इसको हम आगे देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम।
जानकीनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। बाबाजी तो इतनी सी कथा बोली, बहुत सारी बोलो तुम। अतः 48 1 50 50